2021 का क्रिप्टो बुल रन था, एक आइकॉनिक बुल रन। वहाँ पे बहुत सारी विनिंग स्टोरीज लोगों ने सुनी और उन्हीं स्टोरीज को सुन के बहुत सारे लोग यहाँ मार्केट में आए। हर कोई बंदा, इनफैक्ट मैं भी, विनिंग स्टोरी सुन के ही इस मार्केट में आया था। और 2021 का अगर आप हिस्टोरिक स्क्रीनशॉट देखते हो तो यहाँ पे चीज़ों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। जैसे कि अगर आप इथीरियम को देखोगे तो 4269 पे चल रहा था इथीरियम। यहाँ पे आपको डेट दिख सकती है 21 नवंबर 2021 की। अब यहाँ पे आज की डेट की हम बात करें और ईयर टू डेट रिटर्न की बात करें तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलती दिख रही हैं। बिटकॉइन ने यहाँ पे 0% रिटर्न दिया है अभी इस साल के अंदर। यहाँ पे बिटकॉइन ने -4% रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर आप इथीरियम को देखेंगे तो इथीरियम ने यहाँ पे दिया है हमें 8% नेगेटिव रिटर्न इस साल के अंदर। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कई सारे ऑल्ट कॉइन्स तो 60 से 70% का डाउनफॉल भी दिखाया है। अब यहाँ पे जहाँ पे उम्मीद ख़त्म होती दिखती है लोगों के अंदर, वहाँ पे एक नई उम्मीद जाग जाती है मार्केट में कि यहाँ पे क्यूई होने वाला है, यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग होने वाली है यूएस गवर्नमेंट के थ्रू। जो यहाँ पे दिख भी रहा है कि यूएस गवर्नमेंट धीरे धीरे पैसा मार्केट में ला रही है और ये चीज़ एक फैक्ट है। बट यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको शायद काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, जिसको काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि क्या 2021 जैसा ऑल्ट सीज़न अब हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा। और इस फैक्ट के साथ मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन परफॉर्म नहीं कर सकते, बट 2021 जैसा इजी मार्केट अब यहाँ पे इस मार्केट में नहीं आने वाला। ये कुछ फैक्ट्स हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, ऑल्ट कॉइन होल्डर हो या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रखते हो इंटरेस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप एंड तक देखते हो उसके बाद आप अपना एक एनालिसिस बना सकते हो। दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस और दिस इज़ जस्ट फैक्ट बेस्ड वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हर वीडियो में मैं चार्ट की बात करता हूँ, लेवल्स आपको देता हूँ, बट ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। सो यहाँ पे पहला रीज़न मैं बताऊंगा आपको, वो तो चार्ट सिचुएशन ही है जो मुझे ऐसा लगता है कि वाई आई डोंट सी अ 2021 स्टाइल ऑल्ट सीजन हैपनिंग वेरी सून और इवन इन 2026, जहाँ पे लोग सुपर साइकिल बोल रहे हैं। सुपर साइकिल से मैं एग्री करता हूँ, आ सकती है, बिल्कुल हो सकता है। बिटकॉइन एक काफ़ी अच्छा एसेट है। क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती है। यहाँ पे अडॉप्शन हमें बहुत हाई देखने को मिल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, इंस्टीट्यूशंस में, कंट्रीज़ में, एवरीथिंग इज हैपनिंग। बट 2021 स्टाइल ऑल्ट सीजन वोंट हैपन अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज देर आर सम रीजन्स। अभी अगर करंट प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन, अगर आप कोई ऑल्ट कॉइन देख लोगे, एक दो ऑल्ट कॉइन को छोड़ के बाकी सारे ऑल्ट कॉइन में आपको डाउन ट्रेंड ही दिखेगा डेली में। अगर आप बिटकॉइन को देख लोगे तो बिटकॉइन ने अभी तक अपना डेली का ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया है। आज जब हम बात कर रहे हैं, शाम को आपको वीडियो मिल रही है, मैं दिन में बना रहा हूँ, बट मैं चार्ट नहीं शेयर करने वाला हूँ आपके पास, ठीक है। यहाँ पे विनिंग स्टोरी नहीं है हमारे पास क्रिप्टो में अभी, विनिंग स्टोरी जिससे लोग आए। अभी मैं आपको बताऊंगा 10 अक्टूबर का इवेंट और जो ग्लोबल सेंटिमेंट है क्रिप्टो का, वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है लास्ट साइकिल से। अगर आप देखोगे इस कोई भी चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपके सामने हैं। एंड दीज आर द न्यू ऑल्ट कॉइन्स। व्हाट इज़ द न्यू ऑल्ट कॉइन? व्हाट इज़ ऑल्ट कॉइन फॉर यू, फॉर मी? हमारे लिए ऑल्ट कॉइन है ही क्या? हमारे लिए ऑल्ट कॉइन सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे मेरे जैसे लोग, रिटेलर्स, चाहते हैं कि हम कुछ पैसा लगाएं और हमें एक अच्छा गेन मिले, राइट? दिस इज़ व्हाट ऑल्ट कॉइन इज़ फॉर अस। बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा दिखाती हैं कि ऐसा हो नहीं पाया और विनिंग स्टोरी नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है ना, यहाँ पे मैं कॉइन गेको पे दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी करंटली कॉइन गेको पे ट्रैक हो रहे हैं 19,000 कॉइन, जबकि मिलियंस ऑफ कॉइन लॉन्च हो चुके हैं इस साइकिल के अंदर पिछले 4 से 5 साल के अंदर। तो कितनी भी लिक्विडिटी आए, सब चीज़ें तो भागेंगी नहीं। तो यहाँ पे नरेटिव बेस्ड हम बोल सकते हैं ऑल्ट सीजन ज़रूर आएगा, पास्ट में भी आया है, आ सकता है। बिटकॉइन रिलीफ रैली के साथ आ सकता है, या फिर जो सुपर साइकिल आप बोलते हैं आएगी नहीं आएगी, अभी रिलीफ राउंड होगा नहीं होगा, न्यू ऑल टाइम आएगा नहीं आएगा, इन चीज़ों की बात नहीं करते, हम पॉजिटिव साइड पे देखते हैं। मेरा एनालिसिस जिसने भी देखा पास्ट वीडियोस में उसको पता है कि मेरा एनालिसिस क्या है। आई एम ऑन द बेरिश साइड बिकॉज आई एम फॉलोइंग द चार्ट। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हम सब चीज़ें पॉजिटिव मान लेते हैं तो भी ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे कॉइन्स आ चुके हैं। सो कैसे हो सकता है कि आज एक मैं कॉइन चूज़ करूं और जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जाए, कभी कोई नरेटिव आए तो उसी में मुझे मेरा कॉइन मिले? उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो ये होती है कि 10 अक्टूबर को यहाँ पे जो इवेंट होता है क्रिप्टो में वो पहले नहीं देखा गया था, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट सिंगल डे लिक्विडेशन इवेंट होता है हिस्ट्री में। आप तो क्रिप्टो में हैं, मैं भी क्रिप्टो में हूँ, बट जो लोग नहीं हैं क्रिप्टो में उनको भी इस बारे में पता लगता है और उनके माइंड में एक इमेज आती है क्रिप्टो की। यहाँ तो $19 बिलियन लिक्विडेट हो गए एक दिन में और 5 मिनट के अंदर
5 मिनट के अंदर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो 80 to 90% हो गए डिक्लाइन, और उसमें से तो काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स ने नए लोज बना दिए हैं 10 अक्टूबर के बाद भी। सो ये जब चीज़ पूरी ही रिटेल मार्केट में यानी कि सारे ही लोगों को पता है, तो विनिंग स्टोरी मिली कहाँ? अगर आप क्रिप्टो में नहीं होते, अगर मैं क्रिप्टो में नहीं होता और हमें पता लगती इस चीज़ के बारे में, 10 अक्टूबर के क्रैश के बारे में हमें पता लगता, तो शायद हम भी अपना इंटरेस्ट बिल्कुल ही ज़ीरो रखते टुवर्ड्स ऑल्ट कॉइन्स। हम यहाँ पे बिटकॉइन की बात नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, नए ऑल्ट कॉइन्स क्या है? व्हाट आर द न्यू ऑल्ट कॉइन्स? ये आप देख रहे हो एनवीडिया का चार्ट, ये देख रहे हो 2022 की बियर मार्केट का बॉटम, राइट? 2022 की बियर मार्केट का बॉटम। एनवीडिया को अगर आप देखोगे, जो इतना बड़ा स्टॉक आज की डेट में बन चुका है, वो यहाँ पे $11 से $211 तक चला गया। ठीक है जी, ये तो बड़ा स्टॉक है। टेस्ला को देख लेते हैं अगर, तो टेस्ला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा $95 से चला जाता है $393 तक। ठीक है, अगर आप देखते हो इस स्टॉक को, रिगेटी कंप्यूटिंग को, जो कि RGTI इसका टिकर सिंबल है, पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। सो ये क्वांटम कंप्यूटिंग स्टॉक है, ये यहाँ पे 64 सेंट से $58 तक ट्रैवल करके आ जाता है। एप्पल को देख लेते हो, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड्स मोस्ट बिगेस्ट कंपनीज में से एक है, जिसकी मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, वो भी यहाँ पे 134% का गेन दे देती है। एप्पल एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर आप देखते हो QNCCF को, जो कि है क्वांटम ई मोशन कॉरपोरेशन, जो कि यूएस की एक कंपनी है, यूएस स्टॉक मार्केट की एक कंपनी है, जो यहाँ पे 0.2 सेंट से चली जाती है $4.22। तो यहाँ पे कितनी सारी विनिंग स्टोरीज हैं। एनवीडिया एक विनिंग स्टोरी है, टेस्ला भी एक विनिंग स्टोरी है। अगर आप देखोगे रिगेटी कंप्यूटिंग भी एक विनिंग स्टोरी है, एप्पल भी एक विनिंग स्टोरी है। ये दिखाता है पावर ऑफ होल्डिंग, इससे बनता है विश्वास। ये सारी कंपनीज हैं, इनकी बुक्स आप देख सकते हो, इनके डेट्स आप देख सकते हो, इनकी अर्निंग्स आप देख सकते हो, ये कर क्या रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, राइट? यहाँ पे एक क्वांटम कंप्यूटिंग स्टॉक है, इसकी मार्केट कैप भी बहुत कम है अभी। मैं ऑल्दो यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा दिखा रहा हूँ, मैं इन स्टॉक्स की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या कोई एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ। वी आर जस्ट लुकिंग एट द पास्ट हिस्ट्री। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं पोल्का डॉट को, ठीक है, जो कि इथीरियम के को फाउंडर ने बनाई, राइट? बोला जा रहा था कि ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, इन्होंने पार्टनरशिप्स भी करी। अगर आप पोल्का डॉट को देखोगे तो $4 का जो लो था, $4 भी नहीं था, थोड़ा नीचे होगा, यहाँ पे $3.57 का लो था 2020 में जब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, और इसने अपने बियर मार्केट लो को भी तोड़ दिया। तो हमारे पास विनिंग स्टोरी क्या है? सोलाना की। हमारे पास एक ही विनिंग स्टोरी है, वो है सोलाना। वो तो है, बिल्कुल है, उसको हम बोल नहीं सकते कि नहीं है हमारे पास। तो सोलाना में तो हमें एक विनिंग स्टोरी मिली, बट क्या सोलाना की ही विनिंग स्टोरी बहुत है? क्या सोलाना की ही विनिंग स्टोरी बहुत है? अगर आप चेन लिंक को देखते हो, अगर आप चेन लिंक को देखते हो, तो चेन लिंक तो एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है, प्रोडक्ट तो अच्छा माना जाता है कि भाई चेन लिंक अच्छी एक टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये 500% का परफॉर्म किया इसने टोटल, वो भी बहुत चॉप के बाद, राइट? वो भी बहुत चॉप के बाद। आवे को अगर आप देखते हो तो आवे ने कितना परफॉर्म किया है? आवे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है, लोग यूज़ करते हैं, तो ये 700% परफॉर्म करता है। बट अगर आप यहाँ पे कॉइन बेस को देखते हो, जो कि क्रिप्टो रिलेटेड स्टॉक है, तो यहाँ पे ये 13 गुना परफॉर्म कर देता है। यहाँ पे आप देखते हो माइक्रो स्ट्रैटेजी को, तो ये 39 टाइम्स परफॉर्म कर देता है फ्रॉम द बियर मार्केट लोस। तो हमारे पास विनिंग स्टोरीज नहीं है। यूएस की स्टॉक मार्केट को देखें जाके, मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया, आप और जगह जाके देखो और चार्ट्स देखो, क्योंकि अगर लिक्विडिटी फ्लो होगी भी तो विनिंग स्टोरीज में होगी, और क्रिप्टो के अंदर होगी तो ऑब्वियसली पहले तो बिटकॉइन ही आता है। इथीरियम ऑब्वियसली कैन बी गुड, बट क्या वो ऑल्ट कॉइन जिसकी आप उम्मीद लगा के बैठे हो वो परफॉर्म करेगा? तो 2021 जैसा कुछ नहीं होने वाला। और ये सब चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। हमारे पास एक विनिंग स्टोरी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास लूजिंग स्टोरी है। और अगर आज मैं किसी को, मैं तो मेरे साथ तो हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, वो फॉलो करता है फाइनेंस सेक्टर्स को, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, थोड़ा बहुत यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो उसने मुझे कभी ये नहीं पूछा कि मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बट जिस दिन 10 अक्टूबर का क्रैश आया तो फ़ोन करके ज़रूर पूछा उसने कि भाई आप ठीक हो, ये क्या हो गया है? तो नेगेटिव मार्केटिंग क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज़्यादा हो रखी है, ऑल्ट कॉइन्स की बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो नया पैसा तो इतनी जल्दी यहाँ पे मुझे नहीं लगता आने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि आप और मैं भी यहाँ पे नया पैसा लगाने वाले हैं। तो फिर हमारे पास विनिंग स्टोरी है क्या? मैं आपको बोलूँगा, अगर आप एक ऑल्ट सीज़न का, एक रिलीफ बाउंस का, या फिर एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रख के बैठे हो, बहुत अच्छी बात है, बी पॉजिटिव ऑलवेज, बट अपने प्लान को हमेशा क्वेश्चन करके चलो कि व्हाट इज़ द प्लान बी। क्योंकि अगर आपका प्लान सिर्फ ये है कि आप भरोसे पे बैठे हो कि कल को कुछ हो सकता है,
तो वो आपका प्लान हो सकता है गलत हो जाए, और इसलिए मैं इस प्लान पर नहीं हूँ। मैं आपको पास्ट में भी बता चुका हूँ, आई वर्क ऑन चार्ट्स। आपको लगता है चार्ट काम नहीं करते तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, बट कुछ तो काम करता होगा, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस को अगर छोड़ देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ऑन चेन एनालिसिस की, तो कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो बेस्ड स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे हैं इन कंपैरिजन टू ऑल्ट कॉइन्स, जहाँ पे कोई खास यूज़ केस है नहीं। 2 से 4 ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा का आप यूज़ केस बता नहीं सकते हो। तो कॉइन बेस का तो हमें पता ही है कि एक्सचेंज है, माइक्रो स्ट्रेटजी एक डिजिटल एसेट ट्रेजरी बन चुकी है, हमें पता ही है, राइट। यहाँ पे ये क्वांटम कंप्यूटिंग स्टॉक्स हैं, एप्पल ही है, टेस्ला ही है, एनवीडिया ही है, और भी गूगल ही है। बट एस्टर एक डेक्स है, ठीक है। और अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एस्टर के बारे में नहीं बोल रहा, बट जैसे आज एस्टर की सक्सेस है, वैसे ही एक टाइम पे यूनिस्वैप की होती थी, वैसे ही एक टाइम पैनकेक स्वैप की होती थी। क्या हुआ उनके साथ क्या हुआ? वो नहीं कर पाए आउट परफॉर्म। ये है यूनिस्वैप। अभी यहाँ पे चल रहा है $6.19 पे। 2021 में बॉटम लगाया था $3.66 का। अगर आप ऑल ओवर ही देख लेते हो तो इतनी बड़ी कोई विनिंग स्टोरी नहीं है, 400-500% है। तो लोग जो बिग मनी है, तो वो तो ये देखेंगे ना कि कॉइन बेस में ज़्यादा बन गया। तो यहाँ पे बिग मनी ने हमारे साथ खेला, उन्होंने स्टॉक्स में खेला, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस क्रिप्टो रिलेटेड स्टॉक्स में कम थे, रिसर्च करना आसान था, चार्ट देखना आसान था। अब यहाँ पे 2000 कॉइन्स को वॉचलिस्ट बना के उसमें से 200 कॉइन को स्कैन करके और 10 विनर निकालना है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मैं आपको डेटा देता रहूँगा, चार्ट्स देता रहूँगा, लेवल्स देता रहूँगा, जहाँ पे मुझे चार्ट दिखेगा कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो मैं आपको दूंगा। बट दिस मार्केट इज़ गेटिंग सीरियसली डेंजरस। सो आप अगर मार्केट में हैं तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये मैं आपको दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था। आप अगर एग्री करते हो तो कमेंट करना, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रियलिटी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली चार्ट्स के साथ आएगी। इस बार मैं चार्ट्स दिखाना नहीं चाहता था, पास्ट वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। डेली लेवल्स मैं ट्विटर पे अपडेट कर देता हूँ, तो नीचे दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड इवनिंग।